गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही शुभ माना गया है। ये दिन भगवान श्री हरि को समर्पित होता है और हर महीने में 2 एकादशी तिथि पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम था सफला एकादशी और पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में जिसे श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं और पौष पुत्रदा एकादशी होती है पौष महीने में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी। एकादशी का दिन पितरों को जल अर्पण करने के लिए उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को एकादशी का व्रत रखने से संतान का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पौष पुत्रदा एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कुछ विशेष नियमों के बारे में और पूजा विधि के बारे में भी। पौष पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब रखना चाहिए और कब खोलना चाहिए, सूर्योदय सूर्यास्त और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, साथ ही व्रत खोलते समय क्या खाकर व्रत का पालन करना चाहिए, एकादशी की पूजा विधि और विशेष नियम कौन कौन से होते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगी तुलसी जी की पूजा के मंत्र के बारे में भी। साल 2022 में 13 जनवरी गुरुवार के दिन पौष पुत्रदा एकादशी है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत हमेशा उदया तिथि में ही रखना चाहिए, यानी कि सूर्योदय के बाद जो एकादशी की तिथि प्रारंभ होती है उसी तिथि में एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 12 जनवरी की शाम 4:50 से, जिसकी समाप्ति होगी 13 जनवरी की शाम 7:33 तक। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक एकादशी व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। इसलिए अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से विशेष नियम होते हैं। एकादशी के दिन यानी कि 13 जनवरी गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:56 पर। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को चाहिए कि सुबह सूर्योदय से पहले ही स्नान करके पूजा कर लें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर की गई पूजा का या किए गए मंत्र के जाप का फल जल्दी प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 जनवरी की शाम 7:34 से, जिसकी समाप्ति होगी 14 जनवरी की सुबह 10:19 तक। इस बार क्योंकि द्वादशी तिथि जब समाप्त होगी उसी दिन ही मकर संक्रांति का व्रत भी रखा जाएगा। ऐसे में अगर आप दोनों ही व्रत रखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप द्वादशी तिथि के दिन पालन कर सकते हैं। 14 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:57 पर। द्वादशी तिथि के दिन हमेशा सूर्योदय के बाद ही एकादशी के व्रत का पारण किया जाता है। साथ ही हरिवासर के समय कभी भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। 14 जनवरी शुक्रवार को व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 7:15 से सुबह 10:18 तक। जो भी भक्त एकादशी के नियमों का पालन करते हैं या एकादशी के व्रत रखते हैं उन्हें सबसे पहले तो एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। अगर आप त्रयोदशी तिथि में अपना व्रत खोलते हैं तो ऐसे में आपको आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुबह व्रत खोलते समय हरिवासर का समय तो नहीं है, क्योंकि हरिवासर के समय कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। इसके अलावा द्वादशी तिथि के अंदर अंदर ही व्रत भी खोलना होता है। ये नियम कुछ ऐसे हैं जिनका पालन हर एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को जरूर रखना चाहिए। अब इस बार की एकादशी इसलिए भी खास होने वाली है क्योंकि अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को ही मकर संक्रांति का त्योहार भी है। ऐसे में जो भी भक्त उपवास रख रहे हैं तो हो सकता है वो मकर संक्रांति का भी उपवास रखते हो, तो आपको करना ये है कि देखिए द्वादशी तिथि को आप अगर अपना दूसरा व्रत भी रखना चाहते हैं तो आप सुबह के समय शुभ मुहूर्त में पूजा करें और किसी ब्राह्मण को या योग्य व्यक्ति को दान दक्षिणा देकर आप केवल फल ग्रहण करके अपना व्रत भी खोल सकते हैं। इस तरह से आप सुबह को मकर संक्रांति की पूजा करें, हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान भी आप कर सकते हैं और दान पुण्य जैसे कार्य भी आप कर सकते हैं।
इस बार की एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि देखिए एकादशी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। भक्तजनों को दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद से ही अन्न ग्रहण नहीं करना होता है और ये व्रत उन लोगों के लिए कठिन ज्यादा होने वाला है जो कि एकादशी का व्रत भी रखना चाहते हैं और मकर संक्रांति का व्रत भी रखना चाहते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन वैसे तो आमतौर पर आप सुबह के समय अन्न ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मकर संक्रांति का भी व्रत रखा है तो आप सुबह के समय अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, जो कि आप ग्रहण करेंगे मकर संक्रांति की शाम को, यानी कि द्वादशी तिथि की शाम को पूजा करने के बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान किया जाता है, तो आप शाम की पूजा करके आप चावल भी खा सकते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के नाम के अनुसार ही इसका फल भी होता है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती हों या फिर जो भी व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं या संतान से जुड़ी परेशानियों के निवारण के लिए उपवास रखना चाहते हैं, उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। संतान से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं, जैसे कि उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड, उनके कैरियर से, या फिर बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता हो, बच्चे चिड़चिड़े बहुत ज्यादा हो गए हों, उनकी एकाग्र शक्ति कमजोर हो, या आपकी कोई भी संतान ऐसी हो जो आपका कहना ना मानती हो, तो कहते हैं पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत सच्चे मन से श्रद्धा अनुसार रखने से आपकी ये समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। एकादशी के दिन पूजा में आप भगवान श्री हरि को पीले फल, पीले फूल अर्पित कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें फल और मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, लेकिन आज के दिन पूजा में भी आप अक्षत का यानी कि चावल का प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। घर में भी आपके आज के दिन चावल नहीं बनने चाहिए। इसके अलावा व्रत रखने वाली महिलाओं को एकादशी के दिन अपने सिर के बाल भी नहीं धोने चाहिए। आप एक दिन पहले या द्वादशी तिथि के दिन अपना सिर धुल सकते हैं। एकादशी की पूजा में भगवान श्री हरि को तुलसी दल अर्पित करना मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान श्री हरि अपनी कोई भी पूजा बिना तुलसी दल के स्वीकार नहीं करते और ना ही अपना भोग स्वीकार करते हैं। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी दल भी नहीं तोड़े जाते, इसलिए आप दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले पहले ही तुलसी दल भी तोड़कर रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप तुलसी दल तोड़ना भूल जाएं, तो आप अपने आप गिरे हुए तुलसी जी के पत्ते भी भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि पुत्रदा एकादशी है तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा करके संतान गोपाल मंत्र का जाप आप यथासंभव करें और गोपाल जी को आप आज के दिन माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को आज के दिन तुलसी जी की मंजरी भी आप अर्पित कर सकते हैं अगर आप माखन मिश्री का भोग नहीं लगा पाते हैं। संतान गोपाल मंत्र है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। देखिए आप किसी भी मंत्र का जाप करें या कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो उस उपाय के या मंत्र के प्रति आपके मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, तभी कोई भी उपाय या किसी भी मंत्र का फल आपको प्राप्त होता है। एकादशी व्रत में तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन तुलसी जी की पूजा जरूर की जाती है। आप एक दीपक तुलसी जी के गमले में सुबह और शाम के समय अवश्य जलाएं। तुलसी जी की पूजा करने का मंत्र है वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एतना मांष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम यह पठेत ताम च संपूज्यम सौश्रमेक फलम लभेत। ये थी आज की जानकारी। अगर आप जानना चाहते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और सुनना चाहते हैं व्रत कथा, तो मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।